बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आयशा सुहेल आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अदद बाउल ले लिया और उसमें तकरीबन मैंने 1 कप जो है वो मैदा ऐड कर दिया। साथ ही इसमें जो है वो 3 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने उसे मेल्ट कर लिया था। साथ ही जो है वो इसमें दूध ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और इसी के साथ जो है वो इस डो को तैयार करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चुटकी के करीब नमक ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे पानी ऐड कर करके। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी डो तैयार कर लिया। डो जो है वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। अच्छे से इसको गूंद कर जो है वो हमने डो तैयार करनी है। तो इस तरीके से ये देखें डो जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। इसको हम रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने ये एक प्लास्टिक बैग ले लिया। इसके अंदर जो है वो इसे डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये देखें। और नेक्स्ट जो है वो हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं। उन्हें अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया था। तकरीबन 100% ये बॉयल्ड हैं और इन्हें पोटैटो मैशर की मदद से जो है वो अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो 1 अदद लेकर उसे बारीक काट लिया था, वो ऐड की है। साथ 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब चंद एक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सूखी मेथी ऐड किया है 1 चम्मच के करीब। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। नमक मैंने कम इसलिए डाला क्योंकि डो के अंदर भी मैंने नमक इस्तेमाल किया है और आलू बॉयल करते वक्त भी जो है वो इसमें नमक ऐड किया था, तो इसलिए नमक मैंने कम डाला है। आप स्पाइसेस अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी सी डो के लिए, इतनी सी स्टफिंग के लिए ये स्पाइसेस परफेक्ट हैं। तो ये देखें इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है और डो तकरीबन सेट हो चुकी है। इसे अब जो है वो प्लास्टिक बैग में से निकालते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे इस तरीके से। तो बोर्ड के ऊपर मैंने इसे रख लिया और अब हम इसे अच्छा सा बेल कर इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बेलना है इस तरह से। तो ये देखें अब कितनी परफेक्ट डो हमारी तैयार हुई है। आप जिस कदर इसे जितना अच्छे से बेलेंगे, ये जितनी बड़ी आप इसकी रोटी तैयार करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतली रोटी मैंने तैयार नहीं की, जो है वो थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है। ये देखें इस तरीके से। अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर से हमने स्क्वायर पीस निकाल लेना है। मैंने नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखें साइडों से जो एक्स्ट्रा पीस है वो हटा देंगे। दरमियान में से इस तरह से लंबा, इसके मैंने तकरीबन यहाँ पे 6 पीसीस तैयार किए हैं। बाकी की जो एक्स्ट्रा डो साइड से उतरेगी उसको हम अलग से बेल कर जो है तकरीबन उसमें से 3 से 4 पीस बन जाएंगे। ये देखें साइडें मैंने इसकी हटा दी हैं और ये देखें परफेक्ट हमारे पास ये पीसीस रेडी हैं। ये देखें इस कदर ये मोटे हैं, इतने से होने चाहिए। बाद में हम इन्हें और सेट करेंगे। तो ये देखें इसे बोर्ड के ऊपर रख कर थोड़ा सा जो है वो बेल लेंगे ताकि ये पतला भी हो जाए, ताकि जो हमारा जो तैयार होगा समोसा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। ये देखें इस तरह से मैंने इसे बेल कर थोड़ा सा पतला कर लिया। ये देखें अब इसके दरमियान में जो है वो हमने स्टफिंग रखनी है। इस तरह की डो बनाने का ये फ़ायदा है कि कोई भी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये देखें जस्ट हाथ की मदद से ऐसे पकड़ें, ऑपोजिट साइड्स मैंने उठाई हैं। ये देखें इस तरह से और हाथों की मदद से ही इन्हें चिपका दें। तो ये देखें बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो है ये एक रेसिपी हमारी आज की तैयार हो जाएगी। तो ये देखें इसे नेक्स्ट हमने एक और स्टेप इसके साथ करना है, लेकिन जब सारे समोसे मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी तब हम करेंगे। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना प्यारा, कितनी प्यारी इसकी मज़ेदार सी शेप आई है। ये देखें इस तरह से जो है वो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो ऊपर से मैंने इसके 1 अदद लौंग प्रेस कर दिया ताकि ये जब ऑयल में जाएं फ्राई होने के लिए तो ये खुले नहीं।
ये देखो ऊपर से जो एक्स्ट्रा था उसे ऊपर रख कर और ऊपर से लौंग को प्रेस कर दिया। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इनक्रेडिबल सी शेप रेडी। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है वो गर्म कर लिया था और अब इन्हें अंदर डाल दिया है। तो ये देखें तकरीबन एक टाइम में मेरे 5 यहाँ पे आए हैं, तो मैं इन्हें 5 को ही फ्राई करूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे, कितने परफेक्ट जो हैं ये तैयार हुए थे, ये अंदर जाकर ज़रा भी नहीं खुले जी। तो ये देखें इस तरह से मैंने समोसे अंदर डाल दिए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये बहुत ही कम खर्च, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको खुद से अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त तैयार होती है। एक साइड से इनका कलर आ चुका है और इनकी साइड तब्दील कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा इनका कलर आया है। दूसरी साइड से भी तकरीबन इतना ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब आप ये रेसिपी बनाकर मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो एक दफ़ा हाथ में पकड़कर ज़रूर देखेंगे और आपकी इस रेसिपी के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इतना मज़ेदार सा डिज़ाइन आपने कैसे बनाया। देखा आपने, मैंने आपको कम खर्च में कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बताई है, कितना डिफरेंट सा मज़ेदार सा डिज़ाइन बताया। इजीली आप घर में तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये रेसिपी आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो किस किस को पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।